मैं तुम्हें तलाक दे दूं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें नानू, आपकी दोनों बेटियों का ख्याल मैं खुद रखूंगी। मैंने कहा था ना मैंने खाना नहीं खाना। मामा प्लीज थोड़ा सा खा लें। मुझे भूख नहीं है रिदा। आप ही के लिए खा लें प्लीज। रज ने नहीं खाया उन्होंने खाना, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। चलिए मैं आपको अपने हाथ से खिलाती हूँ। मामा प्लीज खा लें। रज को जाके खिलाओ जाओ। खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है रिदा। थोड़ा सा खा लेना प्लीज। आपको पता है मामा भी खाना नहीं खा रही हैं। वो कह रही हैं कि जब तक एरज खाना नहीं खाएगी मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। प्लीज आप भी थोड़ा सा खा लें प्लीज। शक्ल देखी थी, आंसू गिरने ही वाला था। वो तो बस मैं ऐसे ही ड्रामा कर रही थी, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है। नजर देखना मेरी तरफ। वैसे एक बात बताओ ना, कोई बड़ा ही बदकिस्मत हो जो मेरी शहजादी जैसी बेटी को इनकार करे। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो मजाक था ना बहुत खतरनाक। इंसान को लिमिट्स में रहकर मजाक करना। अच्छा, इंसान को लिमिट्स में रह के मजाक करना चाहिए। मेरा मजाक खतरनाक था, और जो तुम रोज मजाक करती हो वो। अम्मी, आपके अलावा मेरा कौन है, मैं किससे मजाक करूंगी? मामा ये लें चाय, पी लें। बेटा घर चले जाओ, आपके पापा। नहीं मामा, पापा से मेरी बात हो गई है। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं नहीं रहूंगी अभी। वो अकेले रह जाएंगे ना, और आप भी थक गई होंगी। मामा अली है ना उनके पास, और आप मेरी बिल्कुल ना फिक्र करें, मैं नहीं थकी हूँ। पढ़ाई वो नहीं खराब हो। मामा प्लीज, मैं अभी आप लोगों के पास रहना चाहती हूँ। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत आपको और आप ही को है मेरी।
लाए दुआ को मुझे दें। हेलो इरज, तुम ठीक हो? मेरी आज ही सख्या खाला से मुलाकात हुई और पता चला क्या हुआ ये सब। अच्छी अम्मी हमेशा के लिए नाराज होकर चली गई है, तो मैं उनको मना भी नहीं सकती हूँ। हौसला करो इरज, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है सिवाय सब्र करने के और उनके लिए दुआ करने के। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं मौका देखते ही तुमसे मिलने आऊंगी। खुदा हाफिज़। ऑफिस नहीं गए आज? बस तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? सर जरा भारी हो रहा था। कमाल है, मुझे तो लगा तुम्हारी जिंदगी पुरसकून होगी, बहुत खुश होगे तुम। सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, मगर अनजाने में वही बोझ तुमने अपने सर पे सवार कर लिया, जिसे जिंदगी भर में उतार पाओगे। मेरा बहस करने का मूड नहीं है बाजी। मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम जैसे पत्थर दिल इंसान को उसके जुर्म का एहसास नहीं दिलाना चाहती। मैंने ऐसा क्या जुर्म किया बाजी? अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने जुर्म क्या किया है? एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी तुमने अपनी झूठी खानदानी अना की खातिर। उससे उसकी मां छीन ली तुमने। जी, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? एक इज्जतदार लड़की की मां अपनी बेटी के दामन पर लगे दाग को एक ही सूरत में बर्दाश्त कर सकती है कि उसके जिस्म में रूह ही ना रहे। अगर आज नीरज की मां मट्टी तले दब गई है ना, तो वो तुम्हारे और अम्मी की वजह से। क्या फर्क पड़ता है तुम लोगों को? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि तुमने और अम्मी ने जो मुझे ससुराल की भयानक शक्ल दिखाई है ना, उससे तो मैं एक ही दुआ मांगती हूँ, ऐ खुदा, मेरी तरह किसी लड़की की शादी ना हो, ताकि इरज की तरह उसे अपनी माँ की लाश पर मातम न करना पड़े।
छोड़ो, जाओ जाकर दवाई खाओ और सो जाओ। मुझे पता है जब तुम उठोगे ना तो तुम्हारे दिल और दिमाग से बोझ उतर चुका होगा, सिवाय एक बोझ के, सिवाय एक बेटी से उसकी मां को छीन लेने का। बेहतर यही होगा कि अब हम इस घर में अजनबियों की तरह रहें, क्योंकि अब हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है रज, कोई भी रिश्ता नहीं है। भूला न ये दिल। मामा, अब तो मैंने पापा से भी बात कर लिया है, आप क्यों नहीं रुकने दे रही मुझे? बेटा आपका घर जाना बहुत जरूरी है, मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना आपने आप ही और दुआ का भी बहुत ख्याल रखना है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि घर कब आएंगी? पता नहीं, पापा का और अली का बहुत ख्याल रखना, ठीक है बेटे? ठीक है। चलो जाओ, देर हो रही है। अच्छा अरे बेटा, लड़कियों की शादी की बात होते ही माएँ सारी की सारी रिवायतें हो जाती हैं। अब पता थोड़ी होता है कि बेटी का ससुराल कैसा होगा, आजादी मिलेगी या नहीं। तो क्या हुआ, मेरे पास आप है ना, मैं आपके पास आ जाया करूंगी। अम्मी, मेरे जहन में एक फजूल सा सवाल आया, पूछ लो। हाँ पूछो। आप मुझे बताइए कि आप ही से ज्यादा प्यार करती हैं मुझे? काश मैं तुम्हें बता सकती कि वो अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों को निभाने के लिए कैसी जंग लड़ रही है। जीत और हार दोनों का नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही है। मैंने खाना लगा दिया। मुझे भूख नहीं है।
अजनबी अजनबी आशनाई लगे, क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। अली बेटा, मामा भी आपसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकती। देखो, आप तो मेरे बहादुर बेटे हो ना। हाँ, हो ना बहादुर बेटे। अगर आप इस तरह करोगे तो बहन का ख्याल कौन रखेगा, पापा का ख्याल कौन रखेगा। मैं नहीं आ सकती। हेलो हेलो, अली, अली बेटा। जो जख्म तुमने मेरी रूह और मेरे दिल पे लगाए हैं, उनका अजाला ये एक गिलास पानी नहीं है रज। क्या समझती हो तुम? क्या बताना चाह रही हो तुम ये सब कुछ करके? तुम्हें एहसास है मेरा, हमदर्दी है मेरी। जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे इस खोखले एहसास की और हमदर्दी की। बेहतर यही होगा कि अब हम इस घर में अजनबियों की तरह रहें, क्योंकि अब हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है रज, कोई भी रिश्ता नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मैं अम्मी से नहीं कर सकती। मुझे बहुत ट्रस्ट करती हैं कि मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। अगर आप मुझसे बोलती तो मैं आपको मना कर देती कि आप मुझसे बात मत करें। क्यों? मेरे बात करने में क्या बुराई है? क्या बहन एक दूसरे की मदद नहीं करती? करती है, पर हमारा मामला अलग है। मैं आपसे ज्यादा उनसे क्लोज हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। बोले, मैं सुन रही हूँ। शाम को फैसल आएंगे यहाँ पे, और मैं नहीं चाहती जो कुछ भी हुआ है उसे पता चले। तुमसे बात करनी है मुझे। मैं कहा ना, मैं सुन रही हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आप कैसी माँ हैं, अपनी ही बेटी को यहाँ आकर कह रही हैं कि अपना और मेरा रिश्ता झुठला दो।
हेलो। हेलो नीरज। आंटी का बहुत बहुत अफसोस हुआ। अफसोस करने के लिए फोन किया है तुमने? किस बात का अफसोस है तुम्हें? हाँ? इस बात का कि तुम्हारी वजह से एक और रिश्ता छीन गया है मुझसे। तुम जैसे खुदगर्ज इंसान को किसी रिश्ते की क्या अहमियत? किस बात का अफसोस कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या अंदाजा एक रिश्ते के खो जाने से इंसान को कितनी तकलीफ होती है? नीरज, मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? तुम मुझसे जो भी कह दो, तुम्हारा हर लफ्ज बहुत बेमायनी होगा। पता ही क्यों? क्योंकि तुम्हें रिश्तों की अहमियत नहीं है, लेकिन मुझे मुझसे जुड़े हर रिश्ते की बहुत अहमियत है। नीरज, दरअसल मैं तुम्हें अफसोस करने का हक नहीं दे सकती। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझसे जुड़े हर रिश्ते को बहुत तकलीफ पहुंची है। क्या हुआ मामा? आप भी क्यों रो रही हैं? आप भी बताएं तो क्या हुआ? सब चुप हो जाए। आप भी अकेला तो उसने मुझे कर दिया, मुझे सबसे दूर कर दिया, मेरे घर से, मेरे शौहर से, मेरे बच्चों से। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। भूला न ये दिल। आई एम सॉरी मामा, लेकिन आप ये सब कुछ गलत कर रही हैं। किस बात की सजा दे रही हैं आप उन्हें? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बजाय इसके कि इस वक्त आप उनका ख्याल रखें, उनका साथ दें, आपने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अकेला तो उसने मुझे कर दिया, मुझे सबसे दूर कर दिया, मेरे घर से, मेरे शौहर से, मेरे बच्चों से। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इन सब का बदला ले रही है ना आप उनसे? लेकिन मामा, ये सब कुछ करके आप उन्हें तकलीफ नहीं दे रही, बल्कि आप नानो को तकलीफ दे रही हैं। क्योंकि जिस तरह नानो ने हमेशा उन्हें हर दुख, हर परेशानी से दूर रखा है, अब आप इस घर की बड़ी हैं और ये आपका फर्ज है। मेरी जिंदगी में इरज की ना कोई हैसियत है और ना ही मेरे दिल में कोई जगह। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके शौहर ने पापा को सब कुछ सच सच बता दिया? इस बात की सजा दे रही है ना आप उन्हें? मामा, आप गलत कर रही हैं। अगर उन्हें बताना होता ना, तो वो बहुत पहले बता चुकी होती। आप गलत हैं और मैं उनके साथ हूं। सिर्फ इसलिए कि उनके शौहर ने पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। इस
बात की सजा दे रही है ना आप उन्हें? मेरी दुआ बड़े होकर क्या बनेगी? बड़े होकर क्या बनेगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं या आपसे माफी मांगूं। जिस तरह से आपका ख्याल रखा गया उसकी खुशी अपनी जगह है, लेकिन जो सलूक आपके साथ मामा कर रही हैं उसके लिए आई एम सॉरी। बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिस तकलीफ में वो है मुझे अंदाजा है, शायद उनकी तकलीफ की वजह मैं ही हूँ। नहीं आपी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा मत सोचें आप। मामा को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और देखिएगा आप दोनों के रिश्ते में जो भी गलतफहमी वो भी दूर हो जाएगी। पिता, ये सब कुछ मैं उनके करीब होने के लिए नहीं कर रही। मैं उनसे कोई रिश्ता जुड़ जाए मेरा, ये सब कुछ अपनी माँ की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी खुदगर्जी की वजह से उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई। मैं नहीं चाहती कि उनकी रूह को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मेरी माँ यहाँ होती तो उनका एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाती। बहुत ख्याल रखती हूँ उनका। मैं सिर्फ उनकी वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ। बस शहजादी, सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे इराज! मेरी प्यारी बेटी, आओ तो सही, देखो तो सही, देखो देखो देखो। आपको मेरी बर्थडे याद थी? मैं तुम्हारी बर्थडे भूली थोड़ा ही थी। फिर आपने कल रात को मुझे हैप्पी बर्थडे क्यों नहीं कहा? मैंने आपको हैप्पी बर्थडे इसलिए नहीं कहा मेरी जान कि मैं चाहती थी कि मैं पहले बलून्स और बंटिंग्स लगाऊं, केक खरीदूं, फिर जब तुम स्कूल से वापस आओगी फिर मैं तुम्हें कहूंगी सरप्राइज हैप्पी बर्थडे। हुआ बेटा, आज पता है किसकी बर्थडे? आज नानू की बर्थडे है। हम नानू का केक काटेंगे, सबसे पहले कैंडल जलाएंगे। आओ मेरी जान, आ जाओ, केक काटते हैं। नहीं मम्मी, मुझे केक नहीं काटना। इरज, मेरी जान, अपनी बर्थडे वाले दिन तो सैड नहीं होते ना। इधर देखो। हाँ मेरी जान, आंखों में आंसू क्यों आ गए बेबी के? हाँ यदि किसी को भी नहीं बताओ तो मेरी बर्थडे के दिन। ओह, अम्मी को तो पता था ना। देखो अम्मी इंतजार कर रही थी ना, है कि इरज आएगी स्कूल से तो फिर मैं सरप्राइज दूंगी। हाँ? इनवाइटेड नहीं हो इरज। Happy birthday, dear Ammi.
रोया न ये दिल, रोया न ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया न ये दिल। भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मामा मैं आपको ढूंढने आ रही हूँ। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ। छुपन छुपाई खेले। तुम्हें याद नहीं होगा, रात सोने से पहले खेला करते थे हम। छुप जाती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मामा मैं आपको ढूंढने आ रही हूँ। और तुम मुझे ढूंढा करती थी। मामा 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 मामा। तुम्हारी हर आवाज पे मेरा दिल चाहता था कि तुम्हारे सामने आ जाऊं मैं, लेकिन जब तुम मुझे नहीं ढूंढ पाती थी। मामा हाय मामा मामा मामा। तुम्हें खुद ही सामने आ जाती थी। नहीं ढूंढा, मामा खुद आई अपनी जान के पास। नहीं जी। हाँ जी। अकेले में सो चुका। नहीं, फिर से हम नहीं छुपते। मैं छुप गई, ऐसी छुपी कि चाहकर भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकी मैं। फिर तुमने मुझे ढूंढना, आवाज देना बंद कर दिया, और जब मैं सामने आई सब कुछ बदल चुका था।
यहाँ तक कि हमारा रिश्ता भी। क्या हुआ मेरी जान? डैडी इनको बोलो राज इनकी जान नहीं है। डैडी, इरज से पूछो कि ये मेरी जान क्यों नहीं है। क्योंकि ये मुझे छोड़कर गई डैडी, मैं इनसे नाराज हूँ। डैडी, इरज से कहो कि मामा सॉरी कह रही है कि आज मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी, तो मुझे ढूंढ भी लोगी। तुम्हारी पहली आवाज पर इरज मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, क्योंकि मैं वापस आना चाहती हूँ। तुम्हें हार कर मैंने नई जिंदगी और एक नया घर हासिल किया था, लेकिन आज वो सब कुछ हार कर मैं तुम्हें जीतना चाहती हूँ। मुझे एक बार आवाज तो दो, मुझे ढूंढने की कोशिश तो करो इरज, सिर्फ एक बार। अब मैं सबको बताना चाहती हूँ, चीख चीख कर बताना चाहती हूँ कि हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। एक बार इरज, सिर्फ एक आवाज। आपको कभी हारने नहीं दूंगी।